तो चलो बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल दिख रहा होगा आपको, ये बहुत ही लंबा सवाल दिख रहा होगा, बहुत डरावना सवाल दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी सवाल है। इनफैक्ट जितने भी सवाल हमने अभी तक किए उनमें से सबसे इजी सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है आपके पास हाइड्रोजन एटम है, आपके पास हाइड्रोजन एटम है और आप उसमें एज्यूम कर लीजिए आपका प्रोटॉन सेंटर में है और उसके अराउंड जो है क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, और वो कितनी दूरी से, यानी कि इसके बीच में जो सेपरेशन है आर यानी कि रेडियस दिया हुआ है आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। सब कुछ दिया हुआ है। बस क्या रहा है, ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और एज्यूम करिए ये ग्राउंड स्टेट में है, क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट में होता है तभी जो है हमको इतनी रेडियस दी हुई होती है। दैट मीन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें सिर्फ अब जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपसे पूछेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बिना किसी देरी के लिखते हैं। K की वैल्यू सर 9 into 10⁻9 सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। दैट मीन मैं सीधे लिख सकता हूं 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का होल स्क्वायर, क्योंकि 1.6 into 1.6 सर डिवाइड है, इनके बीच में कितना रेडियस है 0.53 into 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। तो बस अब इसको कर लीजिए सॉल्व। सर ये आता है 9 into 10⁻9, 1.6 आता है 2.56 into ये आ जाएगा 10⁻38 डिवाइड बाई ये हो गया 0.53 का होल स्क्वायर इंटू ये बन गया 10⁻⁻20। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 8.2 न्यूटन जो है इसका आंसर मिलेगा। क्या समझ आ गया? क्या ये बहुत इजी लग रहा है? लेकिन जब आप देखोगे कितना बड़ा सवाल है और जब आप देखोगे तो इतना छोटा सा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को इसके बाद।